खुरैश बरादरी ने रियासत भर में अपने कारोबार पर लगाए जा रहे नाजायज़ दबाव, छापों, गिरफ्तारियों और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में खुरैश बरादरी की एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बरादरी के सरकर्दा रहनुमाओं, उलमा इकराम और कारकुनान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बरादरी के अफराद ने अपने ऊपर हो रही मुसलसल ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया और ऐलान किया कि 19 जुलाई 2025 से नांदेड़ ज़िले में बड़े के गोश्त का कारोबार गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखा जाएगा। इस बंद के दौरान किसी भी जानवर की खरीदो फरोख्त या ज़बह करने की इजाज़त नहीं होगी। खुरैश बरादरी के इस अहम फैसले की हिमायत में वंचित बहुजन अगाड़ी के रहनुमाओं की जानिब से भी ज़बरदस्त तायद का ऐलान किया गया है। इस ज़िमन में वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुरैश बरादरी ने जो फैसला लिया है वो हालात की संगीनी को देखते हुए बिल्कुल दुरुस्त और बरवक्त है। हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और उनके इस पुरअमन और मुनज़्ज़म तहरीक को मुकम्मल हिमायत फराहम करते हैं। फारूक अहमद ने कहा कि जुल्म को बर्दाश्त करना भी दरअसल जुल्म को तक़वियत देना है। खुरैश बरादरी ने अब तक सब्र से काम लिया, लेकिन अब मज़ीद खामोशी इख्तियार करना खुद अपने मुस्तक़बिल से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। उन्होंने रियासती हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह सिर्फ खुरैश बरादरी का मसला नहीं बल्कि एक माशी जंजीर का मसला है जो किसान, ट्रांसपोर्टर, गोश्त से मुंसलिक दीगर अफराद और रियासत की मईशत से जुड़ी हुई है। हुकूमत को इस नाजुक मसले पर फौरी संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए और खुरैश बरादरी के जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करते हुए अमली इक़दामात करने चाहिए। फारूक अहमद ने मज़ीद कहा कि वंचित बहुजन अगाड़ी खुरैश बरादरी के नुमाइंदा वफ़द के साथ हुकूमत से बातचीत के लिए भी तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्टी की जानिब से भी सड़क पर आकर एहतजाज किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में फारूक अहमद ने कहा कि खुरैश बरादरी की यह तहरीक एक तारीख़ी मोड़ है जिससे मज़लूम तबक़ात को हिम्मत और हौसला मिलेगा और अगर हुकूमत ने संजीदगी न दिखाई तो रियासत गिर सतह पर इस तहरीक को मज़ीद वसी किया जाना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। मुझे लगता है कि अभी जमहूरियत के अंदर जो संसदीय डेमोक्रेसी हमारी पार्लियामेंट्री, जब पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर किसी बिरादरी के और किसी कम्युनिटी के मसलों को अगर जायज़ तरीके से उठाया नहीं जा रहा है और गलत तरीके से कानून नाफिज करके अगर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो अभी बिरादरी को या किसी कारोबारी को, किसी शोबे को बंद करा के अपना ही कारोबार बंद कराने का जो फैसला लेना पड़ा है, ये जमहूरियत को शर्मसार करने वाला है। लेकिन मजबूरी है बिरादरी की कि जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म उन पे हो रहे हैं कि खर्च जेब से पैसा देकर भी नुकसान भी उठाओ और जान जोखिम में डालने का है। मुझे लगता है इस सत्याग्रह का एक तरीका है, ये एहतजाज का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीका है और ये मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये कदम बहुत देर से उठाया गया लेकिन बहुत मुनासिब कदम उठाया गया। मैं इसकी तायद करता हूँ। देखिए, जायज़ कारोबार को नाजायज़ बनाया गया लेकिन आपकी नुमाइंदगी कहाँ है? आपके ऊपर ये जुल्म हुआ, जुल्म होकर 8 साल 9 साल हो गए। इन 9 सालों में एक भी नुमाइंदा आपका असेंबली के अंदर जायज़ सवाल उठाने के काबिल आप नहीं भेज पाए। आपके पास एक MLA नहीं है जो आपकी कैफियत वहाँ पे रख सके, आपकी बात को रख सके। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अभी हमारी भी एक डॉक्टर समद साहब दोस्त है जो पशु संवर्धन विभाग में आयुक्त के तौर पे रिटायर हुए, अदालतों को रिपोर्ट देते हैं, एनालिसिस का खुद का सर्वे करते हैं। उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिन रियासतों में आज की तारीख में भी बीफ बैन नहीं है, जहाँ पर भी गोवंश हत्या का कानून नहीं है, जहाँ पर भी बैल काटा जाता है, उनके कंपैरिजन में अगर महाराष्ट्र में 8 साल पहले बैलों के कत्ल को पाबंदी आ गई तो बैलों की तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि 8 साल से तुमने बैलों को काटने पे पाबंदी लगा के कानून बना दिया और कानून सख्ती से आप अमल में ला रहे हो। तो फिर इन 8 सालों में महाराष्ट्र में काटने पे बंदी है तो बैलों की लोक संख्या, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन जहाँ पर पाबंदी नहीं है वहाँ पर बैलों की तादाद बढ़ रही है, जहाँ बैल कत्ल हो रहे हैं वहाँ बैलों की तादाद बढ़ रही है और जहाँ बैलों को कत्ल करने पे पाबंदी है वहाँ पे बड़ी रफ्तार के साथ तादाद कम हो रही है, संख्या कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? अगर तुमने कानून ला लिया है, अगर काटना बंद है तो फिर इनकी तादाद कम क्यों हो रही है? किसान बैलों को पालना ही छोड़ रहा है। जहाँ पर बैल कट रहे हैं और बैल बिक रहे हैं वहाँ किसान की माशियत है, ATM कार्ड है बैल उसका, और वहाँ पर वो
जब भी इमरजेंसी होती है, शादी होती है, स्कूल का कॉलेज की फीस भरनी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो कैश क्रॉप क्या है उसके पास, तो जाके बाजार में बैल बेच सकता है, वो चंद घंटों में पैसे मिलते हैं, उसका एटीएम कार्ड होता है, उसका क्रेडिट कार्ड होता है वो। और उसको ही सरकार ने पाबंद करने के बाद किसानों में बैलों को पालने की, पोसने की जो उनका शौक़ था, ज़रूरत थी, वो ख़त्म होने से अब किसान खुद किराए का ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, लेकिन बैलों को परवरिश करने और पालना बंद कर रहा है। और गौ रक्षा के नाम पर, गौशाला के नाम पर हम देख रहे हैं कालाबाजारी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। मैं यहाँ पर नांदेड़ की, मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के आवाम को अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो नफरती चिंटू है, जो लोग खूंखार लोग हैं, जो आपके मॉब लिंचिंग करते हैं, ऐसी जहरीली तंजीमों को माशी सपोर्ट मत दो। अगर आप अपने ज़ुबान के चस्के के लिए ये पाबंदी वाले जानवर अगर कट रहे होंगे तो ये हफ्ते किसको जा रहे हैं? कौन गाड़े आड़ा के पैसा ले रहा है? आप अपने ही मुखालिफिन को, जो आपके दुश्मन है, उनकी ताकत बढ़ा रहे हो फिर। इसलिए कुरैश बिरादरी का बहुत अच्छा फैसला है, उन्होंने अपने नुकसान को, अपने कारोबार को नुकसान में करने मुनासिब समझा, लेकिन उन्होंने ऐसी ताकतों को जो आपके ख़िलाफ़ काम करती है, उनको ताकत और माशियत की ताकत जिनसे मिल रही थी, उनकी नसें काटने का एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सिर्फ इन्होंने जानवर की ख़रीदी बिक्री नहीं की, काटना, दुकान लगाना बंद किया तो ही नहीं होगा। खाने वालों से शुरुआत होनी चाहिए कि हम नहीं खाएंगे। जब तक ये कुरैश बिरादरी का एहतजाज ख़त्म नहीं होता, हम जिन जिन के ऊपर उन्होंने बंदी लाई है, जिन जिन का उन्होंने अभी एहतजाज शुरू किया है, वो जानवर हम अपने शादियों में, अपने मकानों में, अपने घरों में उसका गोश्त खाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, लेंगे नहीं, ख़रीदेंगे नहीं। ये फैसला करने की ज़रूरत है। जो ट्रांसपोर्टर है, जो छोटा हत्ती से लेकर आयशर गाड़ी तक जो भी जानवरों को लाते हैं, उन्होंने भी तय करना चाहिए, हम भी जानवरों की वाहतुक नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग में मरने वाले छोटा हत्ती के ड्राइवर होते हैं, किन्नर होते हैं या ट्रक के ड्राइवर होते हैं। इनके लिए भी एहतजाज ज़रूरी है, उन्होंने भी बोलना चाहिए, नहीं करेंगे। जो होटल है, कुरैश बिरादरी अपना कारोबार अपने पेट के ऊपर खुद अपने तौर पे पाबंदी लगाकर गरीबी ले रही है, अपने नुकसान कर रही है। तो जो होटल के कारोबारी है, जो बीफ के ऊपर, गोश्त की तहरी बिरयानी के होटल चलती है, उन्होंने भी तय करना चाहिए कि हमको भी चंद रोज़ और चंद महीनों के लिए इस कारोबार को बंद करना है। कुर्बानी दीजिए, बाई चॉइस दीजिए। कोरोना में मजबूरन आपको कारोबार बंद रखने पड़े थे और महीनों महीनों तक रखने पड़े थे, तो आप खुद हो के अगर कारोबार बंद कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन एहतजाज कोई नहीं होता है। आप अपने तौर पर, जितने होटल वाले हैं, जितने ट्रांसपोर्टर वाले, इन्होंने भी इस एहतजाज को सपोर्ट करना चाहिए, इस एहतजाज की तायद करनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, हुकूमत की मंशा रही है, हुकूमत की नीयत है मुसलमानों के खिलाफ, और खुसूसन ये बिरादरी तो हमेशा से टारगेट पर रही है, तो इन एहतजाजात के बाद भी क्या आपको लगता है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? देखिए, आपकी वजह से नहीं आएगा, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपका ये कारोबार लाइफलाइन किसकी है? सिर्फ कुरैश बिरादरी की लाइफलाइन नहीं है। ठीक है, खाने वालों के तो ज़बान का चस्का है, ये नहीं तो वो मिल जाएगा, लेकिन ये लाइफलाइन किसानों की है। जानवरों को पालने पोसने वाले जो ग्रामीण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो इसके ऊपर टिकी हुई है। अगर आप चंद महीने नहीं खरीदोगे तो देखो उनकी ग्रामीण व्यवस्था डिस्टर्ब होती कि नहीं होती। झकमार के सरकार को उनके प्रेशर में फैसले बदलने पड़ेंगे। और एहतजाज है भाई, ये हर आंदोलन को कामयाब होना ज़रूरी नहीं, लेकिन आंदोलन करना अपना ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ होता है। और मुझे लगता है कि मुत्तहिदा तौर पे सब तरफ से अगर लाएंगे और हम ये तय करेंगे कि अब जब तक सरकार अपने फैसले बदलती है तब तक हम ये नहीं। देखिए, आस्था का जो भाग, जो हिस्सा था, उसको तो मना रहे थे 70-80 के पहले ही कानून आया गो हत्या के ऊपर, और कोई गाय की हत्या का समर्थन नहीं करता है, कोई नहीं करता है। अगर पता चल गया कि किसी गांव में काटते हैं तो वो अपने लोग बोलते हैं उनको, कह रहे भैया तुम मत काटो वहाँ पर। वो किसी की आस्था है तो उतना रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इस्लाम ने उतनी दरिया दिली दी है कि आपको आपका दिन, हमको हमारा दिन। इतना ब्रॉडर सेंस में इस्लाम देता है, तो इस्लाम किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं देता है। सवाल आस्था का नहीं था, सवाल काला बाजारी का है। आप बोलिए मुझे गुटखे की पाबंदी हुई, गुटखा बंद हुआ, खाने वाले बंद हुए? नहीं हुए। यानी जो गुटखा 2 रुपये में मिलता था वो अब 4 रुपये में मिल रहा है। यानी इसके दाम बढ़ाकर रिश्वतखोरी का मामला होता है ये। इसलिए बैन जो लगाया गया बंद करने के लिए नहीं है। अगर बंद करने के लिए तो सरकार से सवाल है मेरा, बताओ कितने बैल बचे हैं 8 साल में आपने पाबंद करने के बाद? आपकी पहले की बैलों की तादाद कितनी थी और आज की तादाद कितनी है बैलों की, बताओ।
आपके पास, सरकार के पास आंकड़े हैं, ग्रामीण में तलाठी के पास रिकॉर्ड होता है। आप निकाल के बताओ मुझे 8 साल में आपका बैन लाने की वजह से कितने बैलों की जान बची है, ये सरकार बताए। नहीं बता सकते तो देवेंद्र फडणवीस राजीनामा दो। आपने ये पाबंदी, गोवंश के नाम पे पाबंदी लगाकर लोगों की इकोनॉमी को ख़राब किया है, किसानों की इकोनॉमी को ख़राब किया है। और चंद उछलने वाले नफरती चिंटुओं के, जो गोरक्षक के नाम से गुंडागर्दी करते, ऐसे गुंडों की फौज गांव-गांव, देहात-देहात में बढ़ाई है आपने। और ये सब गुंडागर्दी और इलीगल क्रिमिनल क्रिएट करने का नई पीढ़ी को क्रिमिनल बना रहे। कौन से समाज के? मैं हिंदू भाइयों से भी पूछता हूँ कि आपके पास में गोरक्षा के नाम पर जो बच्चों को उचकाया जा रहा है, चंद पैसों के लिए इनसे गाड़ियां अड़वाई जाती है, गुंडागर्दी कराई जाती है, क्राइम की तरफ ढकल रहे उसको व्यवस्था। इस व्यवस्था के खिलाफ हिंदू समाज ने भी उठ के खड़ा होना चाहिए। किसानों की इस तकलीफ के खिलाफ में हिंदू समाज ने भी उठ के खड़ा होना चाहिए। यहाँ धर्म और जाति का सवाल नहीं है, ग्रामीण अवस्था का, खेती की व्यवस्था का सवाल है। खेती की व्यवस्था, किसानी की व्यवस्था हमारे ग्रामीण का असल भारत है, और उसको डिस्टर्ब करने का, उसकी लाइफलाइन, उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने का काम अगर ये सरकारें कर रही है तो इसके खिलाफ में एहतजाज हर एक ने करना चाहिए। एक भारत का नागरिक बोलकर मैं इस एहतजाज में सक्रिय समर्थन करता हूँ। और अगर किसी को भूखमरी की नौबत आती है तो मेरे जैसे लोगों ने आगे आकर उनका राशन भरना चाहिए, लेकिन इस एहतजाज को टूटने नहीं देना चाहिए।